आगे बढ़ेगा, इस विषय पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, किस तरीके से नेशनल हेराल्ड के मामले में चार्जशीटेड हुए सोनिया राहुल। तो ये अपने आप में आज का हमारा विशेष है कि नेशनल हेराल्ड में चार्जशीटेड हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी। और इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल भी मेरे साथ मौजूद है। एसएन सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा दुष्यंत नागर जी हैं, कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ में दुष्यंत नागर जी नहीं दिखाई पड़ रहे, लेकिन अनंत विजय जी से मैं सवाल लेता हूँ। अनंत जी, चार्जशीटेड होने का मामला या उसका जो स्टेटस है, आरोप पत्र आपके खिलाफ है, आरोपियों की लिस्ट में आपका नाम है, इस टेक्निकल मामले का आम समझ में अगर समझना चाहें, इसके मायने क्या होते हैं? अनंत जी। देखिए, मुझे जो लगता है कि चार्जशीटेड होना मतलब राजनीतिक आरोप से एक कदम आगे बढ़। अभी उन पर सभी आरोप तय नहीं हुए, लेकिन आरोप तय होने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। अब अदालत में इस पे बहस होगी। पुलिस को जितने सब जांच एजेंसीज को जितने सबूत जुटाने थे, उन्होंने सबूत जुटा के पुख्ता करके अपनी तरफ से उन्होंने अदालत में चार्जशीट कर दिया। और चार्जशीट में नाम आना ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक तरीके से राजनीतिक दल में रहने वाले लोगों पर, अब बाकी तो हमने बहुत सारे, आर्यन जी आपने देखा होगा कि बहुत सारे इस तरह के लोग हमारे राजनीति में हैं जो कि चार्जशीटेड किया, साल भर की सजा सुनने के बाद भी संसद और विधानसभाओं में रहे हैं। और हमारे देश ने अपराध की बड़ी लंबी फेहरिस्त देखी, अपराध और राजनीति के गठजोड़ का। लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी के 2 पूर्व अध्यक्ष अगर एक भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीटेड होते हैं, तो इस पर उस पार्टी को मंथन करने की आवश्यकता है। और राजनीतिक आरोप से परे जाकर लोगों को यह लगता है कि, मतलब आप ये सोचिए ना कि 2008 तक जैसा आप दिखा भी रहे हैं कि वो एजेएल को नुकसान हुआ, 50 लाख रुपए की रकम में इतने बड़े प्रॉपर्टी को, और पूरे देश भर में उनकी प्रॉपर्टी है। हमने तो बहुत सारी प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट भी किया, जहां जेल से प्रॉपर्टी अब आप बताइए, दिल्ली में ही देखिए, अगर आईटीओ पे नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग में किन किन के दफ्तर हैं, इसको देखा जाना चाहिए। वो जो जमीन इनको दी गई थी उसकी शर्तों को देखा जाना चाहिए। और वहां किराए पर कितनी, अब नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन तो सिर्फ इसलिए हो रहा है, मुझे लगता है कि उसको ये दिखाना है कांग्रेस पार्टी को कि ये बिल्डिंग आपको इसलिए मिली हुई है कि एक अखबार का यहां से प्रकाशन होना है जी। तो इस तरह से लखनऊ में, भोपाल में और जगह जो परिसंपत्तियां हैं, और जिस प्रकार से परिवार से जुड़े सारे लोग इसमें थे, चाहे मोतीलाल वोरा जी हो, चाहे सुमन दुबे हो, चाहे सैम पित्रोदा हो, ये सब गांधी परिवार के बड़े ट्रस्टेड, ऑस्कर फर्नांडिस जी हो, ये सब बड़े ट्रस्टेड लोग माने जाते थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक संदेह तो पैदा होता है, लेकिन किसी भी निर्णय पर पहुंचने के पहले अदालत का फैसले का इंतजार करना चाहिए। लेकिन बहस जो चलेगी आर्यन जी, बड़ी दिलचस्प होगी। एजेंसीज अपने आरोप को और जो उन्होंने सबूत जुटाए होंगे वो इकट्ठा करके लाएगी, उन सबूतों पर अदालत में बहस होगी। हमें मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के पास वकीलों की एक बड़ी अच्छी फौज है और उन्होंने बहुत लंबे समय से उसको ये भी किया है, संभाल के रखा भी है। तो आने वाले दिन बहुत दिलचस्प होंगे और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर एक गंभीर आरोप की शक्ल में गांधी परिवार के सामने प्रश्न बनकर खड़े होंगे। उसका उत्तर तो उन लोगों को देना ही होगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। राजनीतिक बहस से इतर ये कानूनी लड़ाई भी है और इस दोनों मोर्चों पर आपको पाक साफ निकलने के लिए अपने हर तरीके से अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। एसएन सिंह जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। एसएन सिंह जी, जो पहला रिएक्शन आता है कांग्रेस की ओर से वो आता है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि साहब आप लोग एक तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक विद्वेष की भावना से काम कर रहे हैं। अभी दुष्यंत नागर जी जुड़ेंगे, वो तमाम आरोपों को लगाएंगे, उनके ना रहते हुए उनकी बात को मैं आपकी तरफ रख रहा हूं। तो क्या आप लोग को लग रहा है कि अब बात थोड़ा एक कदम आगे बढ़ गई है कानूनी बहस में, लेकिन राजनीतिक बहस में तो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग दुष्भावना से एक तरीके से काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जीत तो सत्य की ही होती है। सत्य में जय तो आज से थोड़े ना, कांग्रेस थोड़े ना कह रही है, तो संसार के सभी लोग कहते हैं। अब इसको 3 परिप्रेक्ष्य में देखिए। कांग्रेस को हटा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को हटा दीजिए। एक कंपनी होती है, वो अपने लाभ के लिए एक दूसरी कंपनी को, 2000 करोड़ की कंपनी को 50 लाख रुपए में टेक ओवर कर लेती है। अब मनी लॉन्ड्रिंग जो है, जो ईडी है, एक स्वतंत्र संस्था है भारत की, उसको जानकारी हो जाती है। जो भी आरोप लगाते हैं सुब्रमण्यम स्वामी XYZ, जिन्होंने भी
और वो एक लंबी जांच की प्रक्रिया चलती है, बहुत सारे गवाही गुजरती है, बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए जाते हैं और इन लोगों से भी पूछताछ होती है और ये खुलासा होता है कि नहीं 2000 करोड़ की संपत्ति को 50 लाख रुपए में हेराफेरी किया गया है। उसके बाद ईडी जो है 10 साल की कानूनी प्रक्रिया के बाद चार्जशीट इशू करती है। अब बात आती है कि उसमें होता कौन है, तो उसमें एक राजनीतिक पार्टी के एक विशिष्ट व्यक्ति होते हैं जो ये चाहते हैं कि भारत का कानून दो तरह का क्यों नहीं बना, आम आदमी के लिए अलग क्यों नहीं बना और जो है कांग्रेस के लोगों के लिए अलग क्यों नहीं बना, क्योंकि उसमें नाम आता है 4 लोगों का, जिसमें 2 प्रमुख नाम ऐसे आ जाते हैं जिससे कांग्रेस के कान खड़े हो जाते हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी का और आदरणीय राहुल गांधी जी का। भैया एक कंपनी, उस कंपनी में आप शेयर होल्डर है, 38% आपका शेयर है और वो कंपनी अगर कोई गलत कार्य की है निश्चित तौर पे आपसे पूछताछ होगी। उस कंपनी में आपको रहना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो देश कर्म प्रधान का है। कहा गया है कर्म प्रधान भी शुक्र रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अगर आपने गलत कार्य किया है तो आपसे पूछताछ होगी, पहली। दूसरी बात, आरोप अगर राजनीतिक पार्टियों के ऊपर इसलिए कांग्रेस लगाती है कि कांग्रेस हो सकता है अपने कालखंड में लालू जी के साथ जो ईडी भेजकर अगर उनको फंसाई होगी या उनके खिलाफ कोर्ट में बहुत सारे ऐसे गवाह गुजरे होंगे जो फर्जी होंगे, झूठे होंगे, तो कांग्रेस को ऐसा लगता होगा क्योंकि कांग्रेस ऐसे कुछ रचती थी, इस नाते उसको भरोसा हो रहा है। तीसरी बात, अभी विजय जी ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से एक कदम ये आगे निकल गया है। जब तक जांच हो रहा था, आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, तो तब तक तो बात समझ में आ रही थी कि आप कुछ भी कह दें, लेकिन आनंद विजय जी ने स्पष्ट कर दिया कि जब ईडी कोई भी एक संस्था, कोई भी एजेंसी जब अपनी चार्जशीट प्रस्तुत करती है तो उसमें कुछ सबूत होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं, उन तथ्यों के साथ कोर्ट में जाती है, क्योंकि जवाब किसी राजनीतिक पार्टियों को नहीं देना, जवाब उस एजेंसी को देना है जिसने चार्जशीट इशू किया। क्या पुलिस चार्जशीट इशू करती है, सीबीआई उसने जो लिखा है क्या वो तथ्यात्मक है और सबूत उसके सापेक्ष में देने पड़ते हैं। सिंह जी, हमारे साथ दुष्यंत नागर जी भी जुड़ गए, जरा तमाम बातों का उनसे जवाब लेते हैं। दुष्यंत जी, अब सवाल ये है कि अब चार्जशीट में भी नाम आ गया है सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, दोनों लोगों का, और ये लगभग 2000 करोड़ रुपए का पूरा घोटाले का पूरा मामला है अपने आप में। ये तो एक तरीके से दिक्कतें बढ़ा रहा है कांग्रेस के लिए, गांधी परिवार के लिए। सर कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, टोटल केस फर्जी है। और मैं एसएन सिंह जी को बताना चाहता हूं, ईडी ने जितनी चार्जशीट आज तक डाली हैं, जितने केस किए, वो सारे पॉलिटिशियन के खिलाफ किए और उसमें से अधिकांश में आज तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। आप बड़ी बड़ी बातें ना कर रहे कि जो प्रॉपर्टियां कब्जा कर ली, प्रॉपर्टियों का ये कर लिया, अरे सारी प्रॉपर्टियां लीज होल्ड है, एजेएल किसी प्रॉपर्टी को बेच थोड़ी ना सकती है। और फिर आप कौन होते हैं सवाल उठाने वाले? अरे नेहरू का अखबार था, नेहरू की पार्टी का पैसा, नेहरू के कार्यकर्ता उसको चला रहे हैं, नेहरू जी के वारिस हैं राहुल गांधी साहब, किसी ने एक पैसे का गबन नहीं किया। नहीं तो दुष्यंत जी आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दुष्यंत जी, आप ठीक कह रहे हैं, दुष्यंत जी आप ठीक कह रहे हैं, दुष्यंत जी आप ठीक कह रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि वो नेहरू जी के द्वारा खड़ा, दुष्यंत जी आप क्या ये कह रहे हैं, दुष्यंत जी आप जो ये कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि नेहरू जी ने जो अखबार खड़ा किया, जो संस्था खड़ी की, तो वो उस पे मिल्कियत के नाते वो परिवार में ही जाएगी, आप यही कह रहे हैं दुष्यंत जी? उसमें बहुत सारे एसएन सिंह जी एक सेकंड, किसी की आवाज नहीं आ रही। दुष्यंत जी सुनिए ना, दुष्यंत जी सवाल तो सुनिए, दुष्यंत जी सवाल तो सुनिए। आप जो ये कह रहे हैं कि अगर नेहरू जी ने वो कंपनी खड़ी की तो वो पारिवारिक संपत्ति के नाते परिवार में ही गई, यही तर्क है? मैं कह रहा हूं आपका नागर जी आपके पास आपका जी उसका आप दुरुपयोग कर सकते हैं क्या? भारत के कानून के खिलाफ जाके कहीं पे किसी पे भी मार कर सकते हैं क्या? भारत का जो कानून कहता है उसके हिसाब से चलेंगे कि आप ऐसे ही चलेंगे? आपकी गाड़ी है, मर्जी है तो गाड़ी चला दी है, मर्जी है तो गाड़ी चला दी है, ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए नागर जी तथ्यों पे बात करिए। अगर कांग्रेस की तरफ से एसएन सिंह जी एक सेकंड, आपकी आवाज नहीं आ रही, एसएन सिंह जी आपकी आवाज नहीं आ रही, दुष्यंत जी एक सेकंड, आप दोनों की आवाज नहीं आ पा रही, एक सेकंड बात सुनिए। एसएन सिंह जी, दुष्यंत जी मैं आपसे सवाल फिर से कर रहा हूं, कि आप ये कह रहे हैं कि नेहरू जी ने इस संस्था को खड़ा किया था आजादी से पहले, इसलिए वो पारिवारिक मिल्कियत के नाते परिवार में ही गई, इसमें गलत क्या है? आप यही कह रहे हैं? कांग्रेस ने किए और आर्टिकल 25 के तहत उस नई संस्था का गठन हुआ है
जिसका कोई लाभार्थी नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, लाभार्थी नहीं। दूसरा चीज, यंग इंडियन कंपनी में, यंग इंडियन कंपनी जो आज, सुनिए दुष्यंत जी, यंग इंडियन कंपनी के पास, जिसके पास आज की तारीख में मिल्कियत है एजेएल की, उसके 76% शेयर होल्डर 2 लोग हैं, सोनिया जी और राहुल जी। ये तो तथ्यात्मक बात है ना? बिल्कुल है। हाँ, तो बस यही तो बात है ना कि कैसे 50 लाख रुपए देकर वो पूरी एक तरीके से जो जायदाद है, संपत्ति है, मिल्कियत, उसका आधिपत्य ऐसे परिवार के पास आ गया ना। 76% लोग जिनके पास शेयर है। आप बता रहे हैं ना जी, 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड मुझे आर्टिकल 25 के तहत उस कंपनी का गठन हुआ है जिसका कोई स्वामित्व कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई इंडिविजुअल नहीं हो सकता। आर्टिकल 25 के तहत गठन होने वाली संस्थाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ठीक है, ओके दुष्यंत जी, अब आपकी बात को वहां ले आते हैं। असन सिंह जी वो कह, ठीक है, असन सिंह जी वो कह रहे हैं कि मालिकाना हक की बात ही नहीं है, वो लीज पे। दुष्यंत जी, अब आप ही की बात को आगे ले जा रहे हैं। दुष्यंत जी आपकी बात का जवाब ले रहे हैं। असन सिंह जी बोलिए। दरअसल दुष्यंत जी कहीं पे होंगे, इनको फोन गया होगा कि चले जाइए दूरदर्शन में, 8 बजे की डिबेट है, और बैठ गए बिना जानकारी। 2 चीज पूछूंगा दुष्यंत जी, दुष्यंत जी सुनिए ना, दुष्यंत जी आपके आरोप का जवाब ले रहा हूं, सुन लीजिए। आदरणीय दुष्यंत जी 2 चीज पूछूंगा। अगर वो पुश्तैनी चीज थी तो फिर कंपनी बना के क्यों ट्रांसफर हुई? जितनी नेहरू जी की पुश्तैनी चीज थी वो तो अपने आप ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए आपको जानकारी नहीं है कि कहना क्या है। फिर दूसरी कंपनी यंग इंडिया बनाना नहीं चाहिए, हो जाता। दूसरी बात मैं कहूंगा, अगर आपकी गाड़ी हो, कोई नियम होता है ना, कोई भी कंपनी चलाने का एक नियम होता है। 1000 शेयर होल्डर थे। प्रशांत भूषण के पिताजी शांति भूषण ने उस समय भी आरोप लगाया था कि हम बहुत सारे शेयर होल्डरों से कुछ पूछा ही नहीं गया, हम सब, मतलब बहुत सारे लोगों का उसमें पैसा था। तो ये भूल जाइए कि नेहरू जी का पैसा था। तीसरी बात मैं कहूंगा कि अगर आपकी ही गाड़ी हो, दुष्यंत जी एक सेकंड, चलाएंगे, पूरब चलाएंगे, पश्चिम कहीं भी कुछ भी चलाएंगे। चौथी बात मैं कहूंगा, दुष्यंत नागर जी के पास अगर इतनी अच्छी जानकारी है तो ईडी को देना चाहिए कि आपका तो हक ही नहीं बनता, आप तो पूछ ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सुपर परिवार है, उनको तो छूट है। ठीक है, एक सेकंड। दुष्यंत जी, फर्जी केस अदालत में तय होगा, ये सही है या फर्जी है अदालत में तय होगा। हम आप बहस में तय नहीं कर सकते, तथ्यों पे बात कर सकते हैं ना। असन सिंह जी तय कर सकते हैं ना, आप तय कर सकते हैं ना, मैं कर सकता हूं। हम आप मुद्दों पे बात कर सकते हैं, तय अदालत करेगी। अब मैं आनंद जी के पास जाता हूं। आनंद जी, जो बात कांग्रेस की ओर से दुष्यंत जी कह रहे हैं कि साहब ऐसा कोई मामला ही नहीं, सिर्फ राजनीतिक तौर पे, क्या ये पूरी तरीके से हवाई बातें हैं, या इतने जो तथ्य हैं, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक की तहलीज पे पहुंचा हुआ था मामला, उसके बाद अब पूरी सुनवाई हो रही है इस पे? आनंद जी देखिए, दुष्यंत जी बड़े विद्वान आदमी है, और विद्वान कभी कभी जब भावनात्मक रूप से बहस करने लगता है तो कमजोर जमीन पर चला जाता है। मुझे लगता है कि अगर ये नेहरू जी की व्यक्तिगत संपत्ति थी तो इनको पूरे देश भर में अखबार के नाम पर जो जमीन अलॉट की गई है वो नहीं किया जा सकता था, क्योंकि नेहरू जी को व्यक्तिगत तौर पर न दिल्ली की मथुरा रोड पर, न ही आईटीओ पर हेराल्ड हाउस जो बना है वहां वो जमीन दी जा सकती थी, और वो आईटीओ का वो इंस्टीट्यूशनल एरिया है, किसी व्यक्ति को वो जमीन नहीं दी जा सकती थी। पहली बात तो ये बात दुष्यंत जी को समझना चाहिए कि ये व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय संपत्ति थी जो राष्ट्र के एक मिशन के लिए एजेएल की स्थापना हुई थी, और उस समय देश की स्वाधीनता में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन शुरू हुआ था। तो क्या ये माना जाए कि मतलब ये वही उसी मानसिकता का प्रतिबिंबन है कि पूरा देश ही हमारी जागीर है, हमने ही देश को आजाद कराया? ऐसा नहीं होता है दुष्यंत जी। दरअसल आपको कहना यह चाहिए था कि अदालत में जो मामला जाएगा, अदालत में तय हो जाएगा। अगर इनके आरोप में दम होगा तो आरोप तय हो जाएंगे, अगर आरोप में दम नहीं होगा तो दुष्यंत जी एक सेकंड सुन लीजिए कि आप ईडी को यूं खारिज न कर दीजिए। अगर चार्जशीट अदालत ने एक्सेप्ट किया है तो कोई मेरिट तो लिखा होगा उसमें, बगैर मेरिट के चार्जशीट एक्सेप्ट नहीं होता, और चार्जशीट पर बहस तो होने दीजिए। दुष्यंत जी, आप जज नहीं है, मैं जज नहीं हूं, हम लोग तो जो चीजें सामने आ रही है उसको देखकर ही अपनी राय बनाते हैं और देश की जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अब अखबार के लिए मिली जो जमीन थी, भोपाल में देख लीजिए, जाके आप लखनऊ में देख लीजिए, वहां पर किराए से पैसे वसूले जा रहे हैं, और एक तरफ आप वहां दिखा रहे हैं। दूसरा, एक राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने अपने इलेक्शन दुष्यंत जी सुन लीजिए एक सेकंड। हाँ आनंद जी अपनी बात खत्म करें। दुष्यंत जी, आप तो ऐसे न थे।
दुष्यंत जी, आप तो जी, सुनने आप तो वालों में ऐसे से हैं, रहते हैं, धैर्य आप से तो सुना सुनते करते थे हैं। भाई। आज आप क्यों इतना भावात्मक तरीके से हो रहे हैं? आप तथ्यात्मक बात करते हैं, तथ्यात्मक तरीके से करिए। आपकी दलीलें बड़ा तार्किक होती हैं, सामने वाले को कई बार चुप कर देती है, तो आप तर्क पे रहिए सर। बीच में बोलते भी नहीं थे, आज पता सुनिए नहीं क्यों दुष्यंत जी, एक इतने सेकंड, उत्तेजित हो गए हैं। आनंद जी अपनी बात पूरी करें आप। हाँ, मैं सिर्फ यही कह रहा था कि आपके यहाँ चलने भी लग गया वो कि 2009 के चुनाव में राहुल गांधी ने इनकी जानकारी भी नहीं दी थी, जबकि वो कितने परसेंट के 76-38% के हिस्सेदार भी हैं। तो अगर ये पैतृक संपत्ति थी तो ये भी देखा जाना चाहिए कि क्या सोनिया जी ने अपने इलेक्शन उसमें इसको पर्सनल संपत्ति के तौर पर दर्ज किया था क्या, जो उनको विरासत में नेहरू जी का मिला? क्योंकि अगर पर्सनल संपत्ति थी तो फिर संजय गांधी के परिवार को क्या बिल्कुल 2009 का जो तथ्य आप बता रहे हैं वो हम लोग लगातार दिखा रहे हैं कि 2009 के चुनाव में राहुल गांधी ने इसको डिक्लेयर नहीं किया था कि उनके इतने परसेंट 38% शेयर उसमें है। फिलहाल ये मसला ऐसा है, इस पर अभी लंबी बहस फिर से टीवी पे चलेगी, हम लोग भी करेंगे, लेकिन आज के लिए हमारे पास इतना ही वक्त है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस विषय पर जुड़ने के लिए, हमारे साथ विस्तार से बात करने के लिए। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।